कनाडा से एक शॉकिंग न्यूज आ रही है। वो शॉकिंग न्यूज क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, स्पेशली जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है उनके रिलेटेड ये शॉकिंग न्यूज है। और उसका इमिग्रेशन मिनिस्टर ने क्या रिप्लाई किया है वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी हमें कमेंट कर सकते हैं। नीचे हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे, अगर आपका कनाडा में कोई भी ऐसा पर्सन है जिनका स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। कनाडा से जो शॉकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये है कि 5 मिलियन जो अभी वर्क परमिट पे हैं उनका वर्क परमिट सितंबर 2025 तक एक्सपायर हो रहा है। यानी कि 50 लाख जो कि इस टाइम पे वर्क परमिट पे है, लेकिन उनका किसी का मार्च में, किसी का फेब में, किसी का जून में, ऐसे सितंबर 2025 तक 50 लाख जो कि बहुत बड़ी फिगर है, उनका वीज़ा एक्सपायर होने जा रहा है। तो इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने इमिग्रेशन मिनिस्टर जो कि मार्क मिलर हैं उनको बुलाया था। उनसे क्वेश्चन किया गया है कि मान लीजिए ये 50 लाख जो है उनका आप क्या करेंगे। तो उनके पास कोई भी क्लियर रिप्लाई नहीं थी कि इसका वो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जैसे वीज़ा एक्सपायर होगा तो कुछ तो जेन्युइनली वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा अगर कुछ नहीं जाते तो बाकियों का क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो CBSA डिपार्टमेंट है वो उनको मॉनिटर करेगा और वो उनको वापस भेजेगा। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि CBSA की इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो इतने लोगों को मॉनिटर ही कर सके। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर असाइलम अगर वो सीख कर लेते हैं तो देखिए, असाइलम जो सीख करते हैं वो आप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि असाइलम आप लास्ट रास्ता रखिए। अगर आपके पास कोई भी और चारा नहीं है तो आप असाइलम सीख कर सकते हैं, अदरवाइज आप असाइलम मत लीजिएगा। असाइलम का क्या बेनिफिट रहता है? उसका बेनिफिट ये रहता है कि अब करंटली देखा जाए तो 44 मंथ्स उसका टाइम पीरियड चल रहा है कि आपका जो डिसीजन है 44 मंथ में, यानी कि 4 साल में आना है। 4 साल में आपको वर्क परमिट भी मिलता है कि आप 4 साल में वहाँ रह के काम कर सकते हो। तो ये सिर्फ एक टाइम गेन का होता है। लेकिन जब आपको असाइलम का मतलब ये होता है कि आपकी जो जान है उसको खतरा है अगर आप वापस अपनी होम कंट्री में आते हो। तो अगर तो आपको जेन्युइनली कोई खतरा नहीं है तो आपका असाइलम पास नहीं होता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लास्ट में आपको फिर कोई और रास्ता बचता ही नहीं है और उसके बाद आप कनाडा का वीज़ा भी दोबारा अप्लाई नहीं कर पाते अगर आपका असाइलम पास नहीं होता। तो इसलिए असाइलम को लास्ट रास्ता लीजिए। लेकिन ये जरूर है कि आपके 4 साल जरूर उसमें पास हो जाते हैं। उसके बाद जो उन्होंने ये भी थोड़ा चिंता जताई कमेटी ने, उनसे पूछा कि असाइलम सीकर्स का फिगर बहुत बढ़ रही है। जैसे कि अगर जनवरी 24 से लेकर सितंबर 24 तक 1,34,000 जो एप्लीकेंट्स थे उन्होंने असाइलम डाली है, चाहे वो किसी का स्टडी वीज़ा एक्सपायर हुआ, चाहे किसी का विजिटर वीज़ा, चाहे वर्क परमिट। तो ये एक बहुत बड़ी फिगर थी जो कि TRV पे आए थे, लेकिन उन्होंने असाइलम डाल दिया है। तो इसके बारे में उन्होंने के पास कोई भी फिर इमिग्रेशन मिनिस्टर के पास कोई क्लियर रिप्लाई नहीं थी। जब तक इलेक्शंस नहीं होते तो उन्होंने अपने लोकल सिटीजन्स को खुश करना है ताकि वो उनकी वोट ले सके। हो सकता है उसके बाद वो इसके बारे में कोई इसको सोच के करे, क्योंकि कनाडा की अब ये पॉलिसी क्लियर है कि जो लोग कनाडा में उनको वो प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि PR के लिए भी हमने देखा कि जो ऑलरेडी कनाडा में है उनको ही वो प्रेफर कर रहे हैं। अब वो उन्होंने ये कहा भी है कि उसका कोटा भी बना दिया कि जो कनाडा में पहले होंगे उनको प्रायोरिटी मिलेगी, इवन PR में भी उनको प्रायोरिटी मिलेगी। और अब आने वाले टाइम में इसके ऊपर वो क्या डिसीजन लेते, क्योंकि इतनी बड़ी फिगर है कि अगर उनको वापस भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं ये फिजिबिलिटी नहीं लगती, क्योंकि इतनी बड़ी फिगर में किसी को भी वापस नहीं भेजा जा सकता। तो इनका कोई ना कोई इनको वे आउट या सोल्यूशन निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो आने वाले टाइम में जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट आती है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तब तक आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन आप नीचे हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.